परसों 5 फरवरी को बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी सरस्वती पूजा छात्रों के लिए एक उत्साह का दिन होता है और इसीलिए आज अपने छात्र जीवन, अपने स्कूल डेज की याद आ रही है तो सोचा कि कुछ बातें शेयर करूं। 30 साल हो गए, बल्कि 30 साल से ज़्यादा ही हो गए 10th पास किए हुए। और उस समय जो माहौल होता था स्कूल का, मैंने क्लास 6 से लेकर 10th तक हरप्रसाद दास जैन विद्यालय आरा से शिक्षा प्राप्त की और ये कोइंसिडेंस था और मैं तो कहता हूँ कि मेरा सौभाग्य भी रहा कि उस समय हम लोगों के हर क्लास में 3 या 4 सेक्शंस हुआ करते थे। मेनली 3 सेक्शंस हुआ करते थे, A, B और C, और मेरा नामांकन C सेक्शन में हुआ। तो C सेक्शन की खास बात ये थी कि उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही छात्रों को रखा जाता था। उसका कारण था कि उस रूटीन बनाने में जो शेड्यूलिंग होती थी क्लास की, वो ऐसा रहता था कि जो लोग संस्कृत पढ़ना चाहें वो लोग संस्कृत पढ़ें, जो लोग उर्दू पढ़ना चाहें वो लोग उर्दू पढ़ें। तो जब हम लोगों की संस्कृत की क्लास होती थी तो फिर उर्दू की भी क्लास उसी समय, और वो बच्चे जिन्हें उर्दू पढ़ना होता था वो उर्दू के लिए चले जाते थे और फिर जब वो क्लास ख़त्म होती थी वापस आकर के हम लोग बाकी के जो भी क्लासेस होते थे सब्जेक्ट्स के वो साथ में करते थे। तो ये बड़ा अच्छा रहा। ये कल्चरली डिफरेंट कल्चर्स को समझने के हिसाब से बचपन में, जबकि लोग इतने मैच्योर्ड नहीं होते हैं, उसी समय जो छाप पड़ती है वो जीवन भर उसका असर रहता है। और जो टीचर्स भी थे हम लोगों के, उनका अलग ही एक इम्पैक्ट हम लोगों के जीवन पे रहा। बहुत सारे शिक्षक, शिव कुमार सहाय सर, अशोक जैन सर, तेज नारायण सर, बड़े मैथमेटिक्स के टीचर और बहुत ही कड़े स्वभाव के, बहुत डरते भी थे हम लोग उनसे। और एक नाम जो कि मतलब आदर तो हम लोग शिक्षक का करते ही रहे हैं, साथ में जो एक प्रेम का भाव रहता है, एक अलग ही तरह का एक अटैचमेंट जो रहता है, वो हम लोगों का, बहुत सारे छात्रों का हुसैन सर के साथ था। साइंस और मैथ्स पढ़ाते थे वो, और बड़े ही प्रेमपूर्ण व्यक्ति। उनके यहाँ हम लोग ट्यूशन में भी जाते थे। प्रमोद कुमार रंजन, कन्हैया सिंह, राजीव रंजन मिश्रा, राजीव रंजन सिंह, बहुत सारे, अब तो बहुत नाम भी याद नहीं है। एक इलाका है आरा में मिल्की मोहल्ला, वहीं पे उन्होंने अपना घर बनाया था और हम लोग 8th 9th या 10th तक भी उनके यहाँ जाते थे। तो मुश्किल से हम लोगों ने तो 10th करीब 15 साल की उम्र में कर लिया था। तो आप समझिए कि 13-14 साल की उम्र के बच्चे हम लोग उस समय हुआ करते थे। लेकिन कभी भी उनके घर जाने में, एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जाने में, न तो हम लोगों को कभी कोई संकोच हुआ, न कोई भय हुआ, न हम लोगों के अभिभावकों ने कभी ऐसा कुछ ये किया कि तेज नारायण सर के यहाँ चले जाओ, तो हिंदू बाहुल्य इलाके हरजी के हाथा में रहते हैं, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। तो बड़ा ही सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण उस समय भी था, अभी भी है। मैं इन बातों को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि हमारा समाज बड़ा ही समावेशी है और मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ। और जैसे मैंने कुछ अपने, और फिर ये तो उनके यहाँ ट्यूशन जाने वाले छात्रों के मैंने कुछ नाम लिए, फिर अगर क्लासरूम में आए तो अमित रंजन, अभिषेक सिन्हा, पंकज पराग, बहुत सारे मित्र हम लोगों को। इसी तरीके से मोहम्मद वकील भी हैं और आफ्ताब आलम का छोटा भाई महताब आलम, सब लोग याद हैं अभी भी। तो मेरे कहने का तात्पर्य बेसिकली ये है
कि अभी का जो पॉलिटिकल माहौल एक बनाया जा रहा है, समाज में तो कोई इसका असर नहीं है, समाज वैसा ही है, समावेशी, सबसे प्रेम करने वाला, साथ में घुल मिल कर रहने वाला। लेकिन ये जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है दोनों ही तरफ के लोगों से के द्वारा, ये सही नहीं है। क्योंकि आप कोई भी नैरेटिव देते रहें, आदमी अपने अनुभव से सीखता है। तो आप मुझे कितना भी कुछ सिखाएं, मैंने जो हुसैन सर के साथ सीखा, मैंने जो आफ्ताब आलम के साथ सीखा, मैंने जो मोहम्मद वकील के साथ सीखा, वो चीज़ें मैं जीवन भर इरेज नहीं कर सकता। तो इसीलिए भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, वो आपको पसंद आए ना पसंद आए, सबको साथ लेके चलने वाली है। और हम लोग सब साथ में रह रहे हैं। और ये किसी भी प्रकार से पॉसिबल नहीं है कि आप समाज को बांट करके और किसी भी तरीके से ये कीजिए। तो और हम लोगों ने स्कूल में इसको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है कि लंच में जब लौट के हम लोग आते थे बाहर से या खेल कर जा रहे हैं, तो एक हॉस्टल भी है उस स्कूल में, और उसका जो जहाँ खाने डाइनिंग स्पेस जो था, वहाँ पे तेजनारायण सर बैठे हैं हुसैन सर के साथ और दोनों गप कर रहे हैं। और ऐसा कोई माहौल हम लोगों ने अपने बचपन में कभी नहीं देखा। तो जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, जो भी समाज के लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें करके लाभ लेना चाहते हैं, उनसे अनुरोध यही है कि इनसे बचें, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। भारतीय समाज इस चीज़ को लेने के लिए तैयार नहीं है, इसका कोई लाभ किसी को नहीं मिलने वाला है। और बेकार का विष घोलने का प्रयास न करें, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, सभी लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आप चाहें भी तो भी नहीं रह सकते हैं। और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, कहीं भी किसी भी कंट्री में अब ये पॉसिबल नहीं है। लोग डिफरेंट कल्चर्स के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रह रहे हैं। तो ये किसी भी प्रकार से पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को आइसोलेट कर दें, किसी को बाईपास करके चलें, सबको साथ में लेकर के चलना ही होगा। तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, ये करना भी पड़ेगा। तो सोचा कि सरस्वती पूजा जब इतनी नज़दीक है तो स्कूल के कुछ मेमोरीज़ को शेयर करूं और आज के छात्रों को, आज के बच्चों को बताने की कोशिश करूं कि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, बड़ा ही समावेशी है। और इसको इसी तरीके से लेकर के चलें, किसी के प्रति कोई कटुता, कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित न रहें। सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग प्रेम से रहना चाहते हैं, सभी लोग डेवलप करना चाहते हैं, सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसी मैसेज के साथ आपने इतने प्रेम से सुना, इसके लिए धन्यवाद।